ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम सभी को। सत्संग, गुरु और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य वचन हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने और परमात्मा के निकट ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सही विचारों और कार्यों का अनुसरण करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर भी अग्रसर करता है। सत्य वचन के माध्यम से हमारे भीतर एक दिव्यता का संचार होता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। यह सत्य वचन और आज का साई वचन है कि गुरु को अपने विचारों और कर्मों का मुख्य साथी बना लो, तुम्हें निसंदेह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अत्यधिक गहन अर्थ रखता है यह वाक्य। इस वचन के प्रत्येक शब्द में हमें जीवन के महत्वपूर्ण सत्य की ओर इंगित करता है। आइए इस वचन के अलग अलग भागों का विश्लेषण करें और इसका जीवन में क्या महत्व है उसे समझें। गुरु का स्थान सदैव हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मोक्ष नहीं। गुरु वह होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन में गुरु के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। गुरु का कार्य सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं होता, वह हमें अपने कर्मों, विचारों और आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के एक ऐसा माध्यम होते हैं जो परमात्मा के संदेश और विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। वह हमारे भीतर निहित आत्मा की दिव्यता को जागृत करते हैं और हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। जब हम गुरु को अपने विचारों और कर्मों का मुख्य साथी बना लेते हैं तो ये हमारी सोच और क्रियाओं में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। गुरु हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन के मुख्य स्तंभ होते हैं। विचार और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारे कर्म होते हैं। इसलिए यदि हमारे विचार सही हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे। गुरु का मार्गदर्शन हमारे यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और सत्य मार्ग पर कैसे रखें। विचारों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। विचारों में सकारात्मकता और सच्चाई का होना जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। अगर हम नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं तो हमारे कर्म भी वैसे हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दुखों और असफलताओं से भरा रहेगा। इसी प्रकार यदि हमारे विचार सच्चाई और धर्म पर आधारित हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भरा रहेगा। गुरु के साथ हमारे विचारों और कर्मों का सामंजस्य हमें इस सत्य का बोध कराता है कि जीवन में कोई भी कार्य करना आवश्यक है, लेकिन वह कार्य सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा कौन सी है? यह वही दिशा है जो गुरु के उपदेशों और मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। गुरु के साथ मिलकर काम करने से हमारे कर्मों में सच्चाई और पवित्रता आती है। यही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। इस वचन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तुम्हें निसंदेह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमार्थ का अर्थ है उच्चतम सत्य या परमात्मा का ज्ञान। जब हम अपने जीवन में गुरु को अपने विचारों और कर्मों का साथी बना लेते हैं तो हमें निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति होती है और गुरु का साथ और उनका मार्गदर्शन हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। यह परमात्मा की प्राप्ति हमारे भीतर की शांति, संतुष्टि और आनंद के रूप में प्रकट होती है। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ यह नहीं कि हमें केवल धार्मिक कार्य में लिप्त रहना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए। गुरु के साथ रहते हुए हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है, जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। यही वह मार्ग है जो हमें अंततः परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु के साथ हमारे विचारों और कर्मों का संयोजन हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों से बचाता है, बल्कि हमें हर पल आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है।
जब हम अपने जीवन में सही तरीके से कार्य करते हैं और गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ता। हमें निसंदेह परमात्मा का साक्षात्कार होता है और यही साक्षात्कार हमारे जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। वह अपने गुरु की शिक्षा का पालन करता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। उसका गुरु उसे बताता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच आवश्यक है। वह विद्यार्थी अपने गुरु के विचारों और उपदेशों को अपने जीवन में लागू करता है और पूरी निष्ठा से मेहनत करता है। वह न केवल अपने अध्ययन में उत्कृष्ट प्राप्त करता है बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में भी सफल होता है। इसके विपरीत अगर वह विद्यार्थी अपने गुरु के मार्गदर्शन को नज़रअंदाज करता है और अपने तरीके से कार्य करता है तो संभव है कि उसे असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के विचारों और कर्मों का अनुपालन न करने से वह विद्यार्थी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करेगा और अंततः वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। गुरु के साथ विचारों और कर्मों का यह सामंजस्य न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आध्यात्मिकता हो, गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना आवश्यक है। बिना श्रद्धा और समर्पण के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम गुरु को अपने जीवन का मुख्य साथी बनाते हैं तो हमारे भीतर एक गहरा समर्पण भाव उत्पन्न होता है। यह समर्पण हमें अहंकार और अज्ञानता से मुक्त करता है। गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ यह है कि हमें उनके उपदेशों और मार्गदर्शन को बिना किसी संदेह के स्वीकार करें और उसे अपने जीवन में पूरी निष्ठा से लागू करें। गुरु हमें जीवन के वास्तविक सत्य का बोध कराते हैं और हमें अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों से मुक्त करते हैं। यह सत्य वचन, गुरु को अपने विचारों और कर्मों का मुख्य साथी बना लो, तुम्हें निसंदेह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है और कैसे हम उनके साथ अपने विचारों और कर्मों का सामंजस्य बनाकर जीवन में उच्चतम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु का मार्गदर्शन हमें न केवल बाहरी जीवन में बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु के साथ हमारे विचारों और कर्मों का यह संबंध हमें इस सत्य का बोध कराता है कि जीवन में सच्ची उन्नति तभी संभव है जब हम सही दिशा में कार्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बाबा के अगले साई संदेश में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे साई परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।